वहां के पंचायत सचिव सपरिवार के साथ उनको विदेश का यात्रा 1 हफ्ते का हम कराएंगे। लगभग 8,000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। अभी कई सारी वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से भी निकलना है, जेएसएससी के माध्यम से भी निकलना है। शिक्षक की नियुक्ति, इसकी चिंता 20 वर्षों में कभी किसी ने नहीं की। और नतीजा ये होता था कि कहीं कोई घटना दुर्घटना होता था, उसकी फॉरेंसिक जांच में महीनों समय लगता था और मुजरिम खुला घूमता रहता था। और आज उस फॉरेंसिक लैब को सक्रिय करने के लिए उन वैज्ञानिक पदाधिकारियों की भी हम लोगों ने पहली बार जून माह में शुरू किया। अनेकों निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने नियुक्तियां बांटी। हम लोगों ने यह देखा कि प्राइवेट में लोगों को भी जाने की इच्छा होती है, लोग जाते भी हैं। उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति दिया, आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दिया, नर्सेस को दिया, सहायक अभियंताओं को दिया, जानवरों के डॉक्टरों को भी हम लोगों ने नियुक्तियां दी। शिक्षक की नियुक्ति अभी हम लोगों ने लगभग 4,000 की है, 4,500 के लगभग। और इस तरीके से अभी तो और भी लगभग 8,000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। अभी कई सारी वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से भी निकलना है, जेएसएससी के माध्यम से भी निकलना है। शिक्षक की नियुक्ति हो, पुलिस की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, कई सारी बहालियां अभी निकलनी है। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे नई पीढ़ी को रोजगार देना, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो। और इस राज्य का जो आलम है, जो गरीबी है, गांव में जाके देखिए किस तरीके से हमारे गांव आज के दिन में भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। आज यहीं पर हमारे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है। आप सिर्फ पंचायत सचिव नहीं, बल्कि आप उस पंचायत का डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ की जिम्मेवारी के बराबर की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। इसलिए आप और हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा, गांव में आर्थिक गतिविधियों का संचालन तेजी से होगा, तो हमारा राज्य निश्चित रूप से अपने पैर पर खड़ा होगा। वैसे तो ये राज्य पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। खनिज संपदा राज होते हुए ये देश को सबसे अधिक टैक्स कई महीने में देने वाला राज्य रहा है, वर्तमान में भी है। रेल विभाग, भारतीय रेल को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से जनरेट होता है तो वो झारखंड प्रदेश से होता है। लेकिन रेल की स्थिति यहां इस राज्य में है, जो 5 रुपए का टिकट, रेल प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 60-70 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। महंगाई वापस जमीन में आने को तैयार नहीं। ना जाने किस तरीके से इस देश का संचालन हो रहा है, समझ से थोड़ा परे है। ऐसे परिस्थिति में ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जहां 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है, खेतीबाड़ी से इनका जीवन यापन होता है, खेतीबाड़ी से घर परिवार चलता है, खेतीबाड़ी के दम पर हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे इस गरीब और पिछड़े राज्य को बाहर निकालने के लिए हमें अनेकों तरीके से चिंतन मंथन विचार करते हुए योजनाएं बनानी पड़ती है। आज इस गरीब राज्य में नहीं तो वही ढाक के 3 पात कि पिताजी मजदूर बना तो बेटा भी मजदूर, फिर बेटा मजदूर तो उसका बेटा भी मजदूर, यही मजदूरी का सिलसिला चलेगा। इसीलिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसको आपके माध्यम से
और मजबूती से परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। हर साल 5 पंचायतों का हम चयन करेंगे जो मॉडल पंचायत के रूप में चिन्हित होगा। वहां के पंचायत सचिव सपरिवार के साथ उनको विदेश का यात्रा 1 हफ्ते का हम कराएंगे और देखेंगे वहां की अर्थव्यवस्था कैसे घूमती है और हम फिर से यहां वापस आएंगे और उनको लागू करेंगे। क्या बनाइएगा ना? मॉडल पंचायत बनाएंगे आप? बहुत बढ़िया। आप 1 कदम बढ़िए, 100 कदम सरकार आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस ईमानदार प्रयास हो। आप हमें परिणाम दें, हम परिणाम से कहीं ज्यादा आपके लिए हम करने के लिए इच्छुक रखते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जो कलंक इस राज्य पर है एक पिछड़ेपन का, जो एक कलंक है मजदूर प्रधान राज्य का, गरीबी का, भुखमरी का, ये कलंक हम सबको मिटाना है। ये हमें संकल्प लेना है।